मीट की दाम, गोश्त के दाम अगर 1,000 रुपया मान के चलिए, 20,000 के खस्सी लिए 20 किलो वजन निकला, 1,000 रुपया किलो। आपने इमाम को 100 रुपया दिया जबह करने के लिए, 100 ग्राम गोश्त दिए। कितना दिए? 100 ग्राम गोश्त दिए इमाम को जबह करने के लिए। सोचो, जो इमाम को जबह करने के लिए खस्सी में 100 ग्राम गोश्त दे, और वो का इस्लाम खतरे में। मेरे दोस्त, कब तक सोचो बदलोगे? ये उलमा किराम कितनी मेहनत करेंगे 7,000 8,000 लेके। तुम्हारा बच्चा कोई काम नहीं, सिर्फ मौलाना करे, जनाजा मौलाना पढ़ाए, निकाह मौलाना पढ़ाए, तीजा मौलाना, 40वां मौलाना, फातिहा मौलाना, बच्चा रोए तो फूंक के चुप करो मौलाना। आप क्या करोगे? इसलिए उलमा की तनख्वाह जरूरी है। कम से कम इस महंगाई में 15,000 होना चाहिए। इस महंगाई में 15,000 से अगर कम देते हो तनख्वाह मौलाना की, तो संविधान के खिलाफ है, मजदूर यूनियन के खिलाफ है, देश के खिलाफ है, कानून के खिलाफ है। कयामत के दिन ऐसे सदस्य को कयामत के दिन जवाब देना होगा, जो आज इमाम को 6-7 हजार रुपया दे करके इनको मजबूर कर दे रहे हो। इसलिए इन उलमा ना होते तो रबीउल अव्वल के बहार देखने को ना मिलता, ये उलमा ना होते ये जलसा देखने को ना मिलता, ये उलमा कराम ना होते तो मुस्तफा जाने रहमान पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम के सदा। मेरे दोस्त, इसलिए दुनिया छोड़ना होगा, एक दिन सबको मरना होगा। मरने से पहले अपना हक अदा कर लो। मौत हर हाल में आएगी। क्या लगता है सब बचोगे? जितना यहाँ बैठे हो कोई नहीं बचेगा, सब मरोगे, सबको मरना है। ये लोग खड़ा है, ये लोग भी मरेंगे, बाजा वाला भी मरेगा। क्या लगता है वो नहीं मरेगा? दुनिया छोड़ोगे, कफन ओढ़ोगे, चैनल वाला सबसे चैनल वाला ये लोग भी मरेगा। ये चैनल वाला ने तबाह किया हुआ हजरत, इतना खतरनाक लिखता है, थंबनेल बनाता है, हंसते हंसते पेट फट। मेरे दोस्त, चैनल वालों थोड़ा हिसाब किताब करके लिखा कर। इसी चैनल वालों ने कितनों को जेल में डाल दिया, उल्टा सीधा अपने व्यूज के चक्कर में कहां से कहां कटिंग करके कहां लगा देता है। मेरे दोस्त, ऐसे पूरी तकरीर दिया करो। आज लोग मुझको कॉमेडी कर देता है कि झारखंडी कॉमेडी करता है। क्यों? कोई मेरी तकरीर में कॉमेडी होती नहीं, लेकिन आप करते क्या है, जो असल बात है उसको काट देते हो, छोटी सी बात लाके लगा देते हो। अब मैंने कहा कि माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। सही बात है, उलमा बैठे। किसी ने पूछा था 3 साल पहले, बाबा और सास ससुर के कदम के नीचे क्या है? उसका जवाब तो देना होगा। हमने जवाब दिया था कि उसके कदम के नीचे गोदरेज है, अलमारी है, पलंग है, सोफा सेट है, स्किन टच है, 5 लाख नगद है। हलचल भाई, ये जो लोग बैठे हुए हैं ना, ये लोग 5-5 लाख बिकने वाला बेटा है। क्या लग रहा है? बिकाऊ बेटा है, बिकाऊ। जो बाप अपने बेटे को बेटी के बाप के घर में 5,000 में बेच, 5 लाख में बेचे, अफसोस नहीं लगता है? ये रिश्वत है, रिश्वत। और यही रिश्वत हराम है, और वो हराम आप भी खाते हो, हम लोग को भी खिलाते हैं। 5 लाख ले लिया, वलीमा खाना पका दिया, हाजी साहब, नमाजी साहब, मौलाना साहब, मुफ्ती साहब सबको खिला दिया। तो हम लोग खा खा करके बच्चा फूकते हैं, कोई असर नहीं। अभी एक जगह गए थे समस्तीपुर इलाके में, का झारखंडी बाबा आया, थोड़ा बचवा फूकवा लो। हल्का हल्का बचवा रो रहा, ठीक फूके, चिल्लाने। बोला झारखंडी बाबा थोड़ा ठीक से फूकिए। हम बोले ठीक से फूक दिए हैं, लेकिन क्या करें, फलना उसके घर में 5 लाख लिया था, हमको खिला दिया, फूक में असर खत्म। तो आप लोग गलत न करें मेरे दोस्त। आजकल शादी में जो खर्चा करते हो मेरे प्यारे, उस खर्चों को बचा लो। जो 5-3 लाख का, 1.5 लाख का, 2.5 लाख का पिंडाल बनाते हो ना, उस पिंडाल का पैसा को मकतब में लगा दो, ताकि तुम्हारी कौम की बेटियां मुर्तद नहीं बनेगी। हर दिन पर डे महीना में 10 से 20 मुसलमान की बेटियां मुर्तद बन। आज की रिपोर्ट है हमारे झारखंड में, एक मुसलमान की बेटी हजरत गैरों के साथ चले गई, पूरा बाजार घर में थाना घेर लिया। सोचो हम कहां तक गिर गए हैं। हमारी बेटियां मोबाइल ले लेके चल रही है, बाप चुप है स्कूल के नाम पे, कॉलेज में पढ़ती है। अब बेटी पढ़ कहां रही है? हर दिन सुनिएगा, बेटी का नाम सलमा खातून, शोहर का नाम संतोष कुमार, बीमारी, मोबाइल, चक्कर, आई लव यू। कितना घर बर्बाद हो गया है। मेरे दोस्त, अपनी बेटियों को
अपनी बेटियों को पढ़ाओ, बेटियों को, ताकि कनीज़े फातिमा बने और अपने चेहरे को गैर मर्दों से बचा के। आजकल निकाब भी हमारी माँ बहनें पहन रही है, निकाब पहन के घर से निकलती है, निकाब पहन के निकलेगी और जहाँ पानी पूरी या गुपचुप का ठेला देखा, निकाब उठा के फेंक दिया। पूरा चौक में खड़ा हो, निकाब मोहल्ले में, हर चौक में पीछे, और एकदम गुपचुप, एकदम पूरा पानी पी रही, पूरा मजमा देख रहा है पूरा चौक पर। यहाँ मुंह बड़ा है, छोटा है, फूला है, मोटा है, ये क्या तरीका है? तुमको खाना ही है तो घर में लाके खा, तुम निकाब पहन के चौक चौराहे पे इस्लाम की शहजादियों को बदनाम करने का कोई हक नहीं है। अरे तुम वो बेटी हो जो फातिमा के चादर में कल मैदान महशर में छुपने को जगह मिलती। इसलिए उन माँ बहनों से गुजारिश है जो निकाब को पलटा करके गुपचुप खाती। कसूरवार बाप है। हाँ, बाप उसकी गलती करता है। कसूरवार बाप है। बाप, माँ, भाई, बहन, बाजार जा रही मार्केट, ऐसे वैसे। इसलिए मेरे दोस्त, जलसे में आओ तो कुछ सीख के जाओ। आज तुम शादियों में जो पटाखा फोड़ते हो, उन पैसों को काश अगर तुम मोहल्ले के मदरसे में लगा देता तो तेरा बेटा वहां बैठ के पढ़ता। आप क्या जानते हैं, नारा लगा रहा था, या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। सुनो मेरे दोस्त, या हुसैन या हुसैन अहले सुन्नत वल जमात का नारा नहीं है, इसको भी सुन लो। जब भी आपका नारा रहेगा, पहले या हसन, फिर या हुसैन, या हसन या हुसैन, ये अहले सुन्नत वल जमात का नारा है। या हुसैन या हुसैन ये सिर्फ शिया का नारा है, और हमारा मसलक के आला हजरत वाले हैं। आजकल या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। भाई नारा भी तो लगाना सीखो। जब भी नारा लगाओ तो या हुसैन या हसन या हुसैन, ये है मसलक के आला हजरत का नारा, ये अहले सुन्नत वल जमात का नारा। अब आप कुछ जानते नहीं हो, अभी मुहर्रम आएगा, कपार में पट्टी, हाथ में पट्टी, ले पट्टी, दे पट्टी, अब पी करके घूम रहा है, बोल करबला दूर है, जाना जरूर है, जाके नली में फंस के गिर गया। इतना पिया है कि उठ नहीं पा रहा है। अब बोल इस्लाम खतरे में, तुम्हारा बेटा खतरा में, नाले में गिरा हुआ है। इमाम पाक मैदान करबला गए नहीं थे, उनको बुलाया गया था और कहा था, हुसैन ऐसा करो, अपना हाथ यजीद के हाथ में दे दो, हुसैन अपना वोट यजीद को दे दो, ए हुसैन अपना समर्थन यजीद को दे दो, ए हुसैन यजीद जो प्रस्ताव लाया है उसको तुम पारित होने में तुम समर्थन दे दो। मेरे इमाम ने कहा नहीं, हम यजीद को ना हाथ देंगे, ना बैत करेंगे, ना समर्थन देंगे, ना वोट देंगे, ना प्रस्ताव को पारित होने देंगे। कहा क्यों? कहा यजीद शराबी है, शराबी। क्या कहा था? यजीद शराबी है, और अगर हम करबला में शराबी के हाथ में हाथ दे देंगे, यजीद का सपोर्ट कर देंगे, कयामत तक नाना की उम्मती गुमराह होकर भटक जाएगी। इसलिए इमाम हुसैन मैदान करबला में 56 साल की उम्र में उतरा है, पर तब मैदान जुम्मा के दिन में उतरा है। वो 10वीं मुहर्रम का दिन था, वो जुम्मा का दिन था, 61 हिजरी था। इमाम पाक की उम्र 61 साल थी। 22,000 फौज के बीच में 3 दिन के भूखे प्यासे इमाम हुसैन ने ऐलान किया था, ए नाना की उम्मतियों, देख लो पूरा खानदान दांव पे लगा दिए, लेकिन हाथ ना देके ये ऐलान कर दिया कि कयामत तक जो शराबी होगा वो हुसैनी नहीं होगा, और जो हुसैनी होगा वो शराबी नहीं। वाह! आज अगर जो शराबी है, यहाँ कोई शराबी बैठा होगा, वो कयामत तक हुसैनी नहीं होगा, और जो हुसैनी होगा वो शराबी नहीं होगा। और यहाँ 2-5 वो शराबी जरूर बैठा होगा, 2-5 को चिलमखोर भी होगा, एकदम होगा। अब वो लोग सोचता होगा कि झारखंडी मौलाना जान कैसे गए, तो फिर हम बाबा कैसे? तौबा कर, तौबा, इसी भरे मजमा में तौबा कर, ताकि तौबा करोगे, और जब तौबा करके उठोगे, सड़कों पे चलोगे तो खुद गुनगुनाओगे, सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। काफी गर्मी